अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मुफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरह से आप स्किन को रिटच कर सकते हैं, यानी हाई एंड स्किन रिटचिंग के बारे में आज हम बात करेंगे कि कंप्लीटली किस तरह से आप अपनी स्किन को, यानी आपके पोर्ट्रेट है या कोई भी इमेज है तो उसके अंदर अगर फेस के ऊपर कुछ पिंपल्स वगैरह या उसको आप रिटच करना चाह रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ करना चाह रहे हैं, तो वो हम किस तरह से करते हैं फोटोशॉप के अंदर, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है जिसको आज हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक इमेज ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी मैंने पिक्साबे से डाउनलोड किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे पास ये इमेज है, इसके ऊपर यहाँ पे देखें तो फेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्पॉट्स आ रहे हैं। एक तो इनको हमें क्लीन करना है, उसके बाद हमें स्किन को थोड़ा स्मूथ करना है ताकि जो इमेज है यहाँ पे जो इसका फेस है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ या मैं इतना रख लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप मेरी लेयर्स के अंदर देखें तो मेरे पास अभी ये बैकग्राउंड लेयर है, मैं इसकी एक डुप्लीकेट बना लूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैकग्राउंड को मैं सेलेक्ट रखूंगा और यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने कंट्रोल जे किया तो यहाँ पे मेरी एक डुप्लीकेट लेयर बन गई। अब इसके ऊपर हम इन स्पॉट्स को रिमूव करेंगे, यानी यहाँ पे जो दिख रहे हैं। किस तरह से करेंगे, आप हीलिंग ब्रश टूल को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जल्दी से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से इन सब को रिमूव कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ टूल बार के अंदर और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है हीलिंग ब्रश टूल्स। यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यूज कर सकते हैं, किसी को भी पैच टूल। इन तमाम टूल्स के बारे में हम पहले वीडियोस बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आप वो वीडियोस तमाम देख सकते हैं। यहाँ पे मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये आ गया। अब जहां जहां पे स्पॉट मुझे दिखेगा वहां पे मैं इससे क्लिक कर दूंगा और मैं अपनी यहाँ पे पोर्ट्रेट है इसको बिल्कुल क्लीन कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिमूव हो चुका है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा, इस पे, और इस तरह से मैं जल्दी से इन तमाम जो स्पॉट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं उनको मैं जल्दी से यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि मैं जल्दी से इनको रिमूव कर लूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इन तमाम जो पिंपल्स और इसके ऊपर यहाँ पे स्पॉट्स थे फेस के ऊपर, वो मैंने रिमूव कर दिया। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे कि हमने शुरू में कंट्रोल जे प्रेस करके यहाँ पे स्पॉट्स को रिमूव किया था एक नई लेयर पे, और यहाँ पे अगर मैं इस लेयर को हाइड करता हूँ तो ये था हमारा बिफोर और ये है आफ्टर। यानी यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये है बिफोर, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल येलो येलो से आ रहे हैं यहाँ पे, और ये है हमारा आफ्टर। अब यहाँ पे तो रिमूव हो चुका है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी स्मूथनेस यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो इसको हमें यहाँ पे स्किन को बिल्कुल स्मूथ करना है ताकि ये जो दाग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये भी मिट जाए। तो उसके लिए हम इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ शेडोज वगैरह, इनको अगर हम रिमूव करेंगे तो ये बिल्कुल फेक सी लगेगी इमेज, तो इनको आपने रिमूव नहीं करना, ये रियलिस्टिक दिखाने के लिए जरूरी होते हैं। तो मैं यहाँ पे इनको रखूंगा और उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे लेयर्स के अंदर आके इसको नाम दे दें। यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि स्पॉट्स मैं दे देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं इसी स्पॉट्स की एक और कॉपी लेता हूँ, कंट्रोल जे प्रेस करके इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पे फिल्टर, जैसे यानी इस लेयर के ऊपर हमने फिल्टर अप्लाई किया था तो इसीलिए इसको यहाँ पे हम नाम दे देंगे फिल्टर। तो यहाँ मैं इसको नाम दे दिया फिल्टर का। इसकी मैंने एक और कॉपी बना ली। जितनी आप यहाँ पे नॉन डिस्ट्रक्टिव काम करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, और ये आपके पास बैकअप रहता है कि आप बाद में अपने जो भी यहाँ पे चेंजेस करें उसको रिकवर कर सके। तो फिल्टर अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना है, इसको इन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो लेयर्स बना ली हैं, अब एक स्पॉट्स की एक फिल्टर की। फिल्टर वाली को सिलेक्ट रखूंगा, मैं कंट्रोल आई प्रेस कर दूंगा। अब ये इन्वर्ट हो गई हमारी इमेज, यानी जो कुछ भी था वो बिल्कुल उल्टा हो गया। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसी को सिलेक्ट रखूंगा, मैं यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक करके ब्लेंड मोड को मैं कर दूंगा यहाँ पे विविड लाइट। विविड लाइट के बिल्कुल ही अब गायब हो गया यहाँ पे। उसके बाद अब हमें फिल्टर अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे ऊपर मेन्यू बार से जाऊंगा, सिंपली यहाँ पे आके फिल्टर के अंदर आने के बाद यहाँ पे अदर और यहाँ पे हाई पास पे क्लिक करके मैं यहाँ पे आप वैल्यूज मेरी देख सकते हैं जो भी डिफॉल्ट मैंने रखी हुई है, यहाँ पे ओके किया। अब ये बिल्कुल धुंधला सा हो गया। उसके बाद हमें इसके ऊपर थोड़ा ब्लर देना है ताकि हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे स्मूथ दिखे। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे फिल्टर के अंदर दोबारा से यहाँ पे ब्लर और यहाँ पे गॉसियन ब्लर, और यहाँ पे कोई भी मैं वैल्यू दे देता हूँ, थोड़ा आपने देना, ज्यादा नहीं देना। जैसे कि यहाँ पे आगे कर देंगे तो बिल्कुल ही आपकी चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी और वो बिल्कुल भी ब्लर यहाँ पे नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ये 4-5 का ब्लर और यहाँ पे ओके। अब ये पूरे इमेज के ऊपर हमारा ये जो फिल्टर है वो अप्लाई हो चुका है, लेकिन हमें पूरे इमेज के ऊपर नहीं करना है, हमें सिर्फ फेस के जो एरियाज है यहाँ पे, यानी यहाँ पे और यहाँ पे,
यहाँ पे हमें इसको फिल करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक नेगेटिव मास्क इस लेयर के ऊपर लगा दूंगा। तो मैं इसी फिल्टर वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे नीचे जो मास्क का बटन दिया इसके ऊपर ऑल्ट के साथ मैं क्लिक करूंगा। ऑल्ट प्रेस करके क्लिक किया, ये नेगेटिव मास्क लग गया, यानी कि पूरी इमेज में से उसने वो ब्लर को, हमारे फिल्टर को रिमूव कर दिया। तो अब जहां पे हम व्हाइट फिल करेंगे वहां पे हमारा जो फिल्टर है यानी कि इफेक्ट है वो दिखेगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ टूल बार से ब्रश टूल, और यहाँ पे मेरा फोरग्राउंड कलर जो है वो व्हाइट है, और मैं यहाँ पे उन एरियाज के ऊपर पेंट कर दूंगा जहां पे मुझे इनको स्मूथ करना है। मैं यहाँ पे आऊंगा ऊपर, और यहाँ पे सबसे पहले मैं पेंटिंग शुरू करता हूँ। और यहाँ पे ऊपर जो फ्लो दिया हुआ है आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 50% रखा हुआ, मुझे थोड़ा कम चाहिए, तो आप जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे पेंट करूंगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ हो रही है। ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है, तो मैं इसको फ्लो जो है वो मैं और थोड़ा कम कर दूंगा। तो मैंने फ्लो बिल्कुल यहाँ पे 17 तक रख दिया। अब मैं इसके ऊपर करूंगा, क्योंकि ज्यादा मैं कर रहा हूँ तो वो बहुत ही ज्यादा ब्लर और धुंधला सा लग रहा है। फ्लो मैं ज्यादा करूंगा, 50% तक कर दिया मैंने वापस। और यहाँ पे ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे फोरग्राउंड कलर आपका व्हाइट होना चाहिए। व्हाइट नहीं होगा तो फिर यहाँ पे फिल नहीं होगा, वो उसी को इन्वर्ट करता रहेगा, और बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। तो इस तरह से आपने वो रखना है। आप देखते हैं यहाँ पे स्किन जो है वो ऊपर से यहाँ पे स्मूथ हो चुकी है। इस तरह से मैं नीचे भी कर लूंगा यहाँ पे, यानी व्हाइट कलर से मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जल्दी से इसको पेंट कर लेता हूँ। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किन जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। यहाँ पे जो भी धब्बे और दाग वगैरह थे वो यहाँ पे मिट चुके हैं। अगर मैं इसको जूम इन करूं तो आप देख सकते हैं स्किन कुछ इस तरह से दिख रही है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी का यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि इमेज ये बहुत ही हाई क्वालिटी का था। तो यहाँ पे रिजल्ट भी हमें काफी अच्छा मिल रहा है। यानी अगर आप 100% साइज से भी ज्यादा देखें, मैं यहाँ पे 300 पे देख रहा हूँ, तब भी आप देख सकते हैं स्किन बिल्कुल सही लग रही है और यहाँ पे पिक्सेलेट नहीं हो रही है। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, इस ऑप्शन को। इसी फिल्टर को आप किसी भी इमेज के ऊपर यूज कर सकते हैं और उसको यहाँ पे रिटच कर सकते हैं। यानी स्किन को रिटच करने के लिए ये फिल्टर बहुत ही अमेजिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको अगर जूम आउट करूं तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट। अब यहाँ पे जो दो लेयर्स हैं, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देता हूँ। अब ये है हमारा बिफोर और ये है आफ्टर। अगर मैं थोड़ा जूम इन करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है हमारा बिफोर और ये आफ्टर, ये बिफोर और ये आफ्टर। तो आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे फर्क पड़ चुका है। इसको मैं जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास एक और इमेज है। एग्जांपल के लिए हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे इसको मैं यहाँ पे जूम इन करूँ तो इसके ऊपर भी थोड़े यहाँ पे स्पॉट्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जल्दी से इन स्पॉट्स को रिमूव कर देता हूँ। मैंने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लिया और यहाँ पे इसको छोटा करके थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे इसको पेंट कर देता हूँ जहां जहां पे ये है। ज्यादा आपको मिटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप फिल्टर अप्लाई करते हैं तो वो खुद ब खुद ही इनको सबको मिटा देता है, अगर कम हो तो। अगर ज्यादा हो तो फिर तो करना पड़ता है, लेकिन अगर कम हो तो उसको आपको क्लीन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कर लें, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो काफी अमेजिंग और अच्छा है, उसमें कोई भी फर्क ना पड़े। यहाँ पे जल्दी से मैं इन स्पॉट्स को रिमूव कर लूंगा। तो यहाँ पे ये रिमूव हो चुके हैं और एक यहाँ पे भी है। और उसके बाद हमें फिल्टर अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर ही कर दिया, आप इसकी कॉपी लेके कर सकते हैं। मैं सिंपली इसको क्या करूंगा, कंट्रोल जे करूंगा और मेरे यहाँ बैकग्राउंड की एक डुप्लीकेट आ गई। उसके बाद इसको मैं कंट्रोल आई कर दूंगा तो ये इन्वर्ट हो गया। मैं यहाँ पे ब्लेंड मोड को चेंज करके विविड लाइट कर दूंगा और उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे ऊपर मेन्यू से फिल्टर के अंदर, यहाँ पे अदर, हाई पास और यहाँ पे 24 ही रखता हूँ। ओके किया। उसके बाद दोबारा से फिल्टर, ब्लर और यहाँ पे गॉसियन ब्लर, इसको मैं यही रखता हूँ। ओके किया। अब मैं करूंगा नेगेटिव मास्क इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, क्योंकि ये पूरे इमेज के ऊपर लग चुका है। मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे मास्क के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इन्वर्ट हो गया। मैंने थोड़ा जूम इन किया और यहाँ पे ब्रश टूल लिया, फोरग्राउंड में मैंने यहाँ पे व्हाइट रखा और मैं जल्दी से स्किन के ऊपर पेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे काफी अमेजिंग हमें रिजल्ट मिल रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसका फ्लो जो है वो 100 कर देता हूँ, तब हमें कैसा रिजल्ट मिलता है। एक दफा मैं अपनी इस फाइल को यहाँ पे अटैच कर दूं और अब हम इसके ऊपर पेंट करते हैं। मेरा फोरग्राउंड कलर जो है वो व्हाइट है और मैं इसके ऊपर यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ। मैंने इसको पेंट किया। तो ऐसे यहाँ पे मैंने पूरा इसके ऊपर पेंट कर दिया और यहाँ पे आप देखते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे ये स्किन दिख रही है। अगर मैं आपको बिफोर दिखाऊं तो ये है बिफोर। अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो यहाँ पे आप देखते हैं ये है बिफोर और ये है आफ्टर, ये है बिफोर और ये आफ्टर। इस तरह से आप इस फिल्टर को किसी भी इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उस पार्ट को आप स्मूथ कर सकते हैं। आप इसके ऊपर स्मज टूल को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद आपको ये फिल्टर बताने का था कि आप इस फिल्टर को यूज कर सके, किस तरह से इसको यूज करना है। तो यहाँ पे दोनों इमेजेस को आप देख सकते हैं। इन दोनों इमेजेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।